देखिए यहाँ पे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं हाइजेन प्रिंसिपल। हाइजेन साहब ने पहली बार बोला था कि लाइट हमारी वेव फॉर्म में होती है। यदि लाइट हमारी वेव फॉर्म में होती है तो इसको हाइजेन साहब को पहले प्रूव करना पड़ेगा कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों यदि वेव थ्योरी पे फिट बैठती हैं तो हमारी ये प्रिंसिपल सही होगा कि हमारी लाइट किस में आएगी, वेव फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम कुछ प्लेन वेव फ्रंट लिए हैं। ये वाली जो वेव फ्रंट दिख रही है आपकी, ये आपकी प्लेन वेव फ्रंट है। यहाँ पे इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बन रही है। तो यहाँ पे दो चीजों हमने लिया है, ए बी मींस इंसिडेंट वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब सबसे पहले देखिए कि कोई भी यदि वेव फ्रंट हमारी, जैसे मान लीजिए ये हमारी वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट ऐसे आएगी और यहाँ पे इसका एक टर्मिनल ए है, एक टर्मिनल बी है। तो सबसे पहले ए टर्मिनल यहाँ पे स्ट्राइक करेगा और ए टर्मिनल स्ट्राइक करने के बाद ए बी टर्मिनल यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा। उतने टाइम में यहाँ से सेकेंडरी वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचेगी। मींस यहाँ से वेव फ्रंट को यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक वेव फ्रंट को जाने में लगेगा। इसी चीज को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द वेव फ्रंट रीचेज एट पॉइंट ए where at the point B reaches at the point A dash after time t। और जो भी वेव फ्रंट है इनकी स्पीड होती है हमारी स्पीड ऑफ लाइट से। तो हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, टाइम क्या है, t है। तो a डैश b की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, c इनटू t। अब इसके बाद हम देखेंगे कि a वाला पॉइंट B A यहां से सेकेंडरी वेव फ्रंट स्टार्ट होंगी और ये यहां से यहां पे पहुंचेंगी। तो यहां पे यदि पहुंचेंगी, अगेन सेकेंडरी वेव फ्रंट स्टार्ट फ्रॉम ए एंड रीचेज एट पॉइंट बी डैश आफ्टर टाइम t एज शोन इन फिगर। अब इसके बाद यदि ये यहां से यहां तक पहुंच रही है तो इसमें भी वही टाइम लगेगा हमारा t, और ये वेव फ्रंट किससे स्पीड से चल रही है, स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है। तो अगेन वही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम और a b डैश इक्वल टू c इनटू t। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देख रहे हैं, यहाँ पे c इनटू t है, यहाँ पे c इनटू t है। मींस a डैश b इक्वल टू a b डैश। मींस a वाली डिस्टेंस यहाँ से a वाली डिस्टेंस a b डैश के बराबर है। यहाँ पे हमने ये चीज प्रूफ कर लिया। अब इसके बाद अगली चीज क्या प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल, दो ट्रायंगल लिया जाएगा, ट्रायंगल a b a डैश मींस a b a डैश, ये वाला ट्रायंगल लिया जाए और दूसरा ट्रायंगल ये वाला लिया जाए b डैश a एंड a डैश, ये वाला ट्रायंगल। दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। अब इसमें देखिए a डैश b इक्वल टू a b डैश, ये हम पहले से ही प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पे। दूसरी चीज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो वेव फ्रंट होती हैं इस रे पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। मींस ये 90 डिग्री, ये भी क्या होगा 90 डिग्री। तो एंगल a b a dash and a b dash a dash also 90 डिग्री। और a वाली जो इसमें रे है, ये वाली साइड है, ये इसमें क्या हो जाएंगी, हमारी कॉमन हो जाएगी। तो a dash इज द कॉमन। अब बाई राइट हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्करेंट हो जाएंगे। ट्रायंगल a b a डैश कॉन्करेंट ट्रायंगल a b डैश a डैश। अब यदि कॉन्करेंट हो गई तो इसका मतलब इसका ए वाला एंगल इसके इस वाले एंगल के बराबर होगा। और ए वाला एंगल हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंड ए वाला एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके।